हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद मी। सो अज आप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड और स्पीशीज़ ਨਾਲ रिलेटेड MCQ सॉल्व करांगे। सो सब तो पहले है डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कि ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਐਨਾਟਮੀ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ऑप्शन डी टैक्सोनोमी। सेकंड है सिलेक्ट द करैक्ट रिटन बोटैनिकल और जोलॉजिकल नेम। हुण जदों भी कोई नोमनक्लेचर किया जाता है, चाहे वो प्लांट का नाम हो चाहे एनीमल का नाम हो, उहदे आपां रूल्स पढ़े हुए आ, उहदे अकॉर्डिंग आपां देखना उन्हां रूल्स के अकॉर्डिंग कि इन्हां दे विचों किहड़ी ऑप्शन सही है। हुण पहला है होमोसेपियंस। होमो का एच कैपिटल है, सेपियंस का भी एस कैपिटल आ, सो ये तो हो नहीं सकती ऑप्शन, क्योंकि जिहड़ा जेनरिक नेम आ हमेशा कैपिटल और जिहड़ा दूसरा स्पैसिफिक नेम हुंदा वो हमेशा स्मॉल लैटर च लिखा जाता। नैक्सट है पैंथरा टिग्रिस, पिसम सैटिवम और मैंगीफेरा इंडिका। सो अपनी यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी पैंथरा टिग्रिस। देखो पैंथरा का पी कैपिटल लिखा होया और टिग्रिस का टी स्मॉल लिखा होया और ये इटैलिक लैंग्वेज लिखे हुए इस करके इन्हों अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं। सो अपनी जी सैकेंड ऑप्शन है पैंथरा टिग्रिस, ये बिल्कुल सही है। थर्ड है अपनी फर्स्ट स्टैप इन टैक्सोनोमी इज़। टैक्सोनोमी की जी प्रोसैस वो सब तो पहला स्टैप की हुंदा हैगा आ। वैसे तो आप कहने हैं कि करैक्टराइजेशन सब तो पहला स्टैप आ, बट ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप दिखांगे कि गल की हुई है। पहला है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के टाइप वो बारे पता करना ना कि इस किस्म का ऑर्गेनिज्म आ, उन्होंने आइडेंटिफाई करना, नोमेनक्लेचर उहदा करना, नाम रख देना या उन्होंने क्लासीफाई करना। सो यदि ऑप्शन आएगी बी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि टाइप डिस्क्रिप्शन का मतलब तो यही है ना कि टाइप वो पता करना, वो तो हुण क्लासीफिकेशन के नाल ही रिलेटिड होया। सो यदि अपनी ऑप्शन आएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नैक्सट है थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप गल की कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर च दो कंपोनेंट होंदे आ और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर च तीन कंपोनेंट्स होंदे हैगे आ। हुण उन्हां दे विच पहला जेनेरिक नेम, दूसरा हुंदा हैगा आ स्पैसिफिक नेम, तीसरा सब स्पैसिफिक नेम मतलब सब स्पीशीज़ नेम हुंदा हैगा। हुण किहड़ा हैगा अपने को स्पीशीज़ और ऑप्शन स्पीशीज़, सब जीनस, सब स्पीशीज़ और इकोटाइप। यदि ऑप्शन आएगी सब स्पीशीज़। नेक्स्ट है विच ऑफ द following is the correct representation of the organizational levels in the living beings। किस तरीके ना एक लैवल ऑर्गेनाइजेशन लैवल बनता हैगा, एक ऑर्गेनिज्म किद्दां बनता हैगा, उहदे बारे आपां गल करांगे कि इन्हां विचों किहड़ी ऑप्शन सही है। सब सैलूलर, सैलूलर, इंडिविजुअल, कम्यूनिटी और पॉपुलेशन लैवल, फिर एटॉमिक लैवल होना चाहिए बी ऑप्शन, मॉलिकुलर लैवल होना चाहिए, फिर सब सैलूलर, फिर जाके सैलूलर लैवल, फिर टिशू, फिर ऑर्गन, फिर इंडिविजुअल, है ना। और थर्ड अपना दसिया होया इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, फिर जाके ऑर्गन सिस्टम आंदा, फिर टिशू आंदा है, फिर सैलूलर। ये तो ऑप्शन ही नहीं आ सकती, क्योंकि आप हमेशा गल करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कित्थों होंदा। अगर आप सैल लैवल ते देखिए, सैल तो स्टार्ट करिए तो पहले सैल आंदे आ, फिर आंदे हैगे टिशूज़, टिशूज़ तो बाद ऑर्गन आंदे हैगे, ऑर्गन तो बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम तो बाद जाके एक इंडिविजुअल कंप्लीट बनता है ना। सो ये प्रोसैस होंदी आ। हुण सैल सीधा तो नहीं ना बनता, हर एक चीज़ से एटम प्रेजेंट आप तो यही पढ़ते हैं कैमिस्ट्री, हर एक चीज़ से आप यही पढ़ते हैं कि एटम तो ही लाइफ स्टार्ट होंगी, एटम तो ही सारा कुछ बनया होया है ना, हर एक चीज़ से एटम आ। सो एटॉमिक लैवल तो स्टार्ट होंदा, इस करके हुण एटॉमिक लैवल वाली अपने तो केड़ी है ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी च दस्सिया एटॉमिक, मॉलिकुलर, फिर सब सैलूलर, फिर सैलूलर। इन्होंने दस्सिया डी दे विच एटॉमिक, मॉलिकुलर, टिशू, इंडिविजुअल, फिर इकोसिस्टम, सीधा कम्यूनिटी आ गया। टिशू तो बाद ऑर्गन सिस्टम भी तो बनना चाहिए ना। सो अपनी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आ। पहले एटम, फिर मॉलिक्यूल बनते, फिर मॉलिक्यूल तो सब सैलूलर मैटर लैवल बनता, फिर सैल बनते हैं, फिर टिशू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल बनते हैगे आ।
नेक्स्ट है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर इज़ इनकोरैक्ट, कि अगर ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ऑप्शंस देख लेंगे एक बार। बायोलॉजिकल नेम्स आर आइदर डिराइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज और आर लैटिनाइज्ड, बिल्कुल ठीक है, लैटिन डैड लैंग्वेज तो ही आया होया। सैकेंड है कि फर्स्ट वर्ड जिहड़ा हैगा फर्स्ट वर्ड लिखते हैं, मतलब जेनेरिक नेम लिखते हैं, जीनस नेम लिखते हैगियां, और दूसरा स्पीशीज़ नेम लिखते, ये भी बिल्कुल ठीक है गया। नेक्स्ट है बोथ the words in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin, है ना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੇਟ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਇਨਕੋਰੈਕਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਪੀਥੇਟ ਮਤਲਬ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇਮ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ, ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਦਾ ਐਮ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇੰਡੀਕਾ ਦਾ ਆਈ ਸਮੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਮੋਸੇਪੀਅੰਸ 'ਚ ਐਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੇਪੀਅੰਸ ਦਾ ऐसे स्मॉल लेटर च लिखा गया सीगा। सो अपनी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं जी लीनियस कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस इज डिस्क्राइब्ड 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक। केड़ी बुक, बुक का नाम दसना होना आप इत्थे। और 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक, केड़ी आप नाम दसना। पहली है फिलोसफिया बोटानिका और जेनेरा प्लांटेरम, दूसरा है हिस्टोरिया नेचुरलिस और स्पीशीज प्लांटेरम, फिर है सिस्टमा नेचरा और स्पीशीज प्लांटेरम, फिर है स्पीशीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचरा। हुण अपनी ये ऑप्शन जिहड़ी है इहदी ये आएगी डी ऑप्शन। पहली दसिया सी स्पीशीज प्लांटेरम मतलब प्लांट्स बारे ये बुक दिती सी। सिस्टमा नेचरा इहदे विच नेचरे इहदे विच एनीमल्स वगैरह बारे दसिया होया सीगा। 19th ICBN इज़, हुण आपां ICBN दी फुल फॉर्म दसनी है इहदे विच। इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेम हुंदा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमनक्लेचर है, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर है, इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नोमनक्लेचर है। हुण इन्हां दे विचों आपां किहड़ी ऑप्शन चूज करांगे। आपां नूं पता कि ICZN हुंदा एक हुंदा ICZN एनीमल्स लई, ICBN जिहड़ा है ये प्लांट्स लई हुंदा कोड हुंदा। सो ICBN आप पढ़िया सी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमनक्लेचर। सो अपनी यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमनक्लेचर। नेक्स्ट है हु रोट द स्पीशीज प्लांटेरम आर प्रोवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द क्लासीफिकेशन ऑफ प्लांट्स, कि किन्हां ने के साइंटिस्ट ने स्पीशीज प्लांटेरम जिहड़ी है वो लिखी सीगी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ प्लांट्स की क्लासीफिकेशन बारे सानू दसिया होया सीगा। हुण आपां इत्थे भी पहले पढ़ के हटे हैगे आ कि कैरोलस लीनियस ने स्पीशीज प्लांटेरम बारे दसिया सी। सो अपनी यदि ऑप्शन आपां नूं क्लीयर है कि यदि ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, क्योंकि रॉबर्ट हुक जिहड़े सी उन्हां ने तां सैल दे बारे दसिया सी ना। नेक्स्ट है 21st classification system has have many advantages, which of the following is not the goal of the biological classification। कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ क्लासिफिकेशन सिस्टम ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਦੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਡਿਪਿਕਟ ਦਾ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, clarify the relationships among the organisms, helps us to remember the organisms and their traits। fourth option है to identify and name of organisms। इन्हां दे विचों अपनी ऑप्शन
ए करैक्ट है कि ये गोल नहीं सी। एवोल्यूशन नाल रिलेटिड तो ये नहीं गल करते हैं ना, एवोल्यूशन नाल रिलेटिड तो असीं सीधा मतलब सिस्टमैटिक्स वगैरह दे विच पढ़ते हैं है ना। सो जिहड़ा क्लासीफिकेशन हैगी उहदे विच ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप बारे भी पता लगता, आपां नूं उन्हां दे ट्रेड्स किद्दां दे सी भी पता लगता, उन्हां नूं आइडेंटिफाई भी असीं कर सकते हैं। बस अपनी ये ऑप्शन जिहड़ी आ टू डिपिक्ट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन किद्दां ही उहदे बारे इहदे नाल कोई रिलेटिड टॉपिक नहीं हैगा क्लासीफिकेशन दे विच। नैक्सट अपनी है MCQ, मैच द कॉलम 1 with the 2 and select the correct option from the code given below। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ correct option find out ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ biological nomenclature और डार्विन of 20th century, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ मैਡੀसिਨ कौन है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कॉलम B दसी हुई है। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ क्लीयर कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ है, ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਾਰੇ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ जो है ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੀਨੀਅਸ ਨੇ। ਡਾਰविन 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਡਾਰविन ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, अर्नस्ट मेयर ਨੂੰ। फादर ऑफ बॉटनी किन्हां नूं किहा जांदा, थियोप्रेटस नूं। और फादर ऑफ मैडिसिन किन्हां नूं किहा जांदा, हिपोक्रेट्स नूं। तो अपनी ये आपां ऑप्शन देखिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर दी ऑप्शन है अपने को 3rd और डार्विन दी अपने तो है सैकेंड ऑप्शन। सो इन्हां ऑप्शन A B C और D दे विचों अपने कोलों A और B दोनों दी ऑप्शन 3 ए दी ऑप्शन 3 है। सो अपन चूज करना पैना कि केड़ी, दोनों कन्फ्यूजिंग है, इन्हां चों केड़ी है। आपां सैकेंड दी गल कीती है, सैकेंड है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर है। सो ऑप्शन B देखो वो भी सैकेंड, दोनों दी सेम हैगी है। नैक्सट है फादर ऑफ बॉटनी क्या जांदा, थियोप्रेटस नूं, है ना। सो अपनी 4th ऑप्शन है, इहदा मतलब कि C दी 4th ऑप्शन करैक्ट है, तो अपनी A ऑप्शन आएगी। केड़ा आना अपना ऑप्शन A इहदा correct आंसर है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नेम्स इन द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, केड़ी लैंग्वेज तो लिया जाता, हिंदी, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच। लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, इनू चूज किया जाता। कैरोलस लीनियस बिलोंग टू किस किहदे नाल कित्थों बिलोंग करदा सी कैरोलस लीनियस, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और होलैंड। ਇਹਦੀ ऑप्शन आनी स्वीडन, कैरोलस लीनियस स्वीडन का सी पर्सन। नैक्सट है मेन पर्पज ऑफ द क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू, केड़ी ऑप्शन आएगी कि क्लासीफिकेशन जिहड़ी हैगी उहदा मेन पर्पज की दस्सिया होया सीगा सानू कि किस लई क्लासीफिकेशन कीती जांदी आ, जियोग्राफी नू स्टडी करन लई, लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल उन्हां बारे दस दे लई, एस्टैबलिश द रिलेशनशिप एमंगेस्ट ऑर्गेनिजम्स, या स्टडी एवोल्यूशन। की ऑप्शन आएगी ऑर्गेनिजम्स का आपस में बारे पढ़ते हैं। सो अपनी ऑप्शन आनी ऑप्शन C, जियोग्राफी ना तो कोई रिलेटेड ही नहीं हैगा। लोकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स वो मतलब कि कित्थे लोकेट करदे, इहदे नाल तां असीं कुछ नहीं कह सकते ना। सो अपनी ऑप्शन एवोल्यूशन नाल भी कोई रिलेटेड नहीं हैगा ये, अपनी 3rd ऑप्शन आएगी C ऑप्शन। नैक्सट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लांट टैक्सोनॉमी इज़, प्लांट टैक्सोनॉमी दा ऑब्जेक्टिव की हैगा आ, टू स्टडी वर्ड्स फ्लोरा, फ्लोरा हुंदा, फ्लोरा और फोना दो वर्ड्स यूज़ किए जाते। फ्लोरा मीनस प्लांट्स एंड फोना मीनस एनिमल्स। प्लांट्स के बारे स्टडी करन दे लई टैक्सोनॉमी यूज़ की जाती है, या प्रोवाइड द मैथड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, या प्रोवाइड द लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। ये सारियां ऑप्शन हुण टैक्सोनॉमी दे विच तां असीं प्लांट्स बारे भी पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई भी करते, नोमेनक्लेचर भी करते हैं, एक साइंटिफिक नेम भी दिता जाता, वो भी लैटिन लैंग्वेज दे विच। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इस करके अपनी ऑप्शन हैगी ऑप्शन D, जिहदे विच कि सारे मतलब आएंगे ऑप्शंस। ठीक है, सो अपनी ऑप्शन 26 दी है ऑप्शन D, ऑल ऑफ दीज। सो अज आपां MCQs कीते है
मैं कोशिश करांगी कि हर एक टॉपिक ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਦੇ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द ਵੀਡੀਓ।